अग्निवीर एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इंडियन एयरफोर्स की जो साइट है उसमें एक अपडेट आया था पीएसएल के रिगार्डिंग कि इंडियन एयरफोर्स की जो पीएसएल है वो शॉर्टली आपको अपडेट कर दी जाएगी। लेकिन आप सभी जानते हैं बच्चे बार बार कमेंट करके एक ही इन्फॉर्मेशन है या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से एक ही चीज़ पूछ रहे हैं कि जैसा कि इन्फॉर्मेशन दी गई थी पहले वाली वीडियो में कि आपको 4 बजे से 6 बजे के आसपास इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी पीएसएल के रिगार्डिंग, या पीएसएल आप डाउनलोड कर सकते हैं, ये आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो आपको 4:15 बजे इन्फॉर्मेशन इंडियन एयरफोर्स की साइट पर जो मिली थी वो आप सभी जानते हैं कि सिर्फ आप शॉर्टली है वो अपडेट कर दिया जाएगा कि आपकी पीएसएल है जब अपलोड होगी तो आपको डाउनलोड का ऑप्शन दे दिया जाएगा। जैसे आप इंडियन एयरफोर्स की ऑफिशियल साइट पर जाते हैं, ऑफिशियल साइट पर जाने पर आपको अनाउंसमेंट है वहाँ पर क्लिक करना है। जैसे अनाउंसमेंट पे क्लिक करते हैं तो आप सभी देखते हैं कि यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन आई हुई है। यहाँ पर इस इन्फॉर्मेशन के 2 रीजन्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। फर्स्ट रीजन्स के बारे में भी बात करेंगे, सेकेंड के बारे में भी। देखिए, सबसे पहले मेन बात करें कि प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट फॉर अग्निवीर वायु इंटेक 01-2025 विल बी पब्लिश शॉर्टली। पहली बात तो ये कि ये पब्लिश विल बी पब्लिश शॉर्टली, यहाँ इंटेक 01 करके क्लिक हियर जब आपकी लिस्ट अपलोड होगी तो वो आ जाएगी और आपको क्लिक करके सीधा डाउनलोड कर लेना है। अब मेन 2 कारण है कि इंडियन एयरफोर्स की जो कभी भी पिछला इंटेक की बात करें, जो प्रीवियस 3-4 सालों की इंटेक में, तो जब उन्होंने मतलब पीएसएल जो डेट है और जिसे इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी थी और इन्फॉर्मेशन के बाद उन्होंने कितना टाइम लगाया था पीएसएल अपलोड होने में, और इसके साथ ही क्या इश्यू आए थे जिसके कारण वो टाइम पे पीएसएल अपडेट नहीं कर पाए। सबसे पहले मेन कारण, फर्स्ट कारण था टेक्निकल इशू। मतलब टेक्निकल इशू कुछ ना कुछ साइट पे था जिसके कारण वे अपनी जो लिस्ट है वो अपलोड नहीं कर पा रहे थे। क्योंकि आपको पता है कि जब लिस्ट अपलोड की जाती है कुछ भी होता है तो सिंपल सी बात है, एक बार के लिए आपकी जो साइट है उसमें कुछ मेंटेनेंस चेंज करने होते हैं जिसके कारण से वहाँ पर कुछ एरर आ जाती है, तो उसको सही करने में 3 से 4 घंटे भी एक्स्ट्रा लग सकते हैं। दूसरा मेन कारण यहाँ देखने को मिला है कि वैकेंसी की घटत या बढ़त की वैकेंसी, मतलब उन्होंने जो उस समय की रिक्वायरमेंट थी जिस समय 2025 जो इंटेक था, यानी ठीक है, जो ये इंटेक था इसके अकॉर्डिंग कि उस समय नोटिफिकेशन आया था उस बैच के हिसाब से वैकेंसी लेनी है, या फिलहाल कितनी रिक्वायरमेंट हो चुकी है रिटायरमेंट के बाद उसके हिसाब से वैकेंसी लेनी है। तो ये सारा डिसीजन लेने के बाद ही पीएसएल है वो अपलोड की जाती है और फाइनली जो मेन ऑफिसर्स है उनकी इन्फॉर्मेशन के बाद ही अपलोड की जाती है। तो एनीवन कोई ना कोई इशू होगा, और 9:11 हो चुके हैं, तो लगभग आप वेट कीजिए 12 बजे तक आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, या फिर नेक्स्ट आपको 12 नवंबर को ही इवनिंग तक आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन, या मॉर्निंग तक आपको कुछ ना कुछ पीएसएल के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये सारी कुछ शॉर्ट इन्फॉर्मेशन थी जो आपको बताना थी। कई बच्चे व्हाट्सअप कर रहे थे, कमेंट कर रहे थे, तो इन छोटी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है एक्स वाई ग्रुप की कट ऑफ के बारे में, क्योंकि वो जो मैक्स डिपेंड करेगी कि आपकी जो पोस्ट है वो किस तरह रख रहे हैं, उनके ऊपर डिपेंड है। थोड़ी सी ज़्यादा पोस्ट रख दी तो आपके मतलब ज़्यादातर बच्चों के चांसेस अच्छे बनेंगे। तो हम भी ये कहते हैं कि सभी बच्चों का ज़्यादातर का सिलेक्शन हो, पीएसएल में नाम आए। और दूसरा है कितने बच्चे अनफिट हुए उसके हिसाब से भी रैंक पर और सिलेक्शन वालों का इफेक्ट यहाँ पर पड़ेगा। तो यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स के रिगार्डिंग इन सारी इन्फॉर्मेशन और इसके साथ ही सारी की सारी आपको स्टडी मटेरियल इसी चैनल पर प्रोवाइडेड होगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।